सरलता। मनुष्य सदैव ऐसा ही कुछ ढूंढता है जो सरल, मार्ग ऐसा चुनता है जो सरल हो, उन्हीं वस्तुओं के पीछे भागता है जो सरलता से मिल जाए। आप मुझे बताइए, यदि सब सरलता से मिल गया तो आनंद क्या रह जाएगा? आप मुझे बताइए, सरल क्या है? दुख भोगने के पश्चात अश्रु बहाना, या मुस्कुरा कर किसी और को साहस दे? सरल क्या है? गिरने के पश्चात किसी को सहायता के लिए पुकार लगाना, या स्वयं अपने पैरों पे खड़े होकर शक्ति अर्जित करना? सरल क्या है? आंधी तूफान आने के पश्चात अपने टूटे हुए घर को देखना और रोना, या मिट्टी में पानी मिलाकर पुनः अपने घर की मरम्मत कर पहले जैसा बना? क्या है सरल? आप देखेंगे कि सरलता वही है जो अंत में आपको पीड़ा दे। सरल मार्ग मत चुनिए, उचित और श्रेष्ठ लक्ष्य चुनिए। मार्ग चाहे जैसा भी आए उसे आपको स्वीकार करना होगा। यदि मार्ग कठिन भी आता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, अंत में सुख के फूल उसी की झोली में आ गिरते हैं। तो आगे बढ़ते जाइए। आपको बता दूं कि आज इस चींटी को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो चुका हूं। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं, इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे न रहे, इनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे को दे सकते हैं जिससे ये संसार बदल जाए। आपके कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होगा। यदि आप इस संसार को प्रेम सिखाना चाहते हैं तो आपको केवल प्रेम करना होगा। यदि संसार को न्याय सिखाना है तो हर एक के साथ न्याय करके दिखाना होगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, लोग बड़े विचित्र हैं। ये आपकी सोच सोचेंगे भी, आपकी बातें सुनेंगे भी, आपकी राय लेंगे भी, पर बदलेंगे केवल उदाहरण से। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अब आपको यदि स्वर्ग प्राप्त करना है तो आपको तो मरना होगा। अब यदि आपको आम का वृक्ष बनना है तो 7 हाथ नीचे धरा तक आपको जाना पड़ेगा। अब यदि आपको इस संसार को छाया देनी तो स्वयं को तो सूर्य का ताप सहना पड़ेगा ही। एक शुभ कर्म करने से कुछ नहीं होगा। कर्म निरंतर रखें, परिश्रम निरंतर रखें, फिर देखिए सफलता स्वयं चल के आपके पास आएगी। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ना लगभग असंभव था। अब एक दिन कुछ मेंढक आए और उनमें दौड़ लगी। धीरे धीरे करके सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। नीचे कुछ पशु खड़े थे जो देख के कह रहे थे कि ये तो असंभव है, ये मेंढक इस पे चढ़ नहीं पाएंगे, ये सब गिर जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक मेंढक नीचे गिरने लगा। अंत में एक ही मेंढक था जो शिखर तक पहुंच गया। जानते हैं वो क्यों जीता? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं, उसने ठान लिया शिखर पे पहुंचना है और वो पहुंच गया। अब ये भी हमारे लिए एक अत्यंत अमूल्य सीख है।
आपने यदि जीवन में अपना लक्ष्य ठान लिया है तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको आपके प्रयास ही दिलवाएंगे, दूसरों की बातें नहीं। सफलता, संसार में हर एक मनुष्य सफलता चाहता है। थोड़ी समझ आते ही वो सफलता के पीछे भागना शुरू कर देता है, आजीवन सफलता के पीछे भागता है। परंतु ये सफलता ये प्राप्त कैसे होती है? व्यवहार से, छल से, बल से, धन से? दुर्भाग्यवश सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती। सफलता तब प्राप्त होती है जब आप असफलता से सीखना प्रारंभ करते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। की हुई भूलों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप असफलता से भयभीत रहते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता आती है आपको ये समझाने के लिए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो असफलता का स्वागत कीजिए, उससे सीखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। और ये मन, ये तो प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।